जय श्री कृष्ण। आप सभी को वैशाख मास की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आप वैशाख स्नान कर रहे हैं, वैशाख का महात्म्य श्रवण कर रहे हैं और वैशाख स्नान का पुण्य फल प्राप्त कर रहे हैं। आप में से बहुत से ऐसे दर्शक भी होंगे जो किन्हीं कारणों से वैशाख स्नान नहीं कर पाए हैं। बहुत सी माताएं बहनें ऐसी हैं जो किन्हीं कारणों से वैशाख स्नान और वैशाख महात्म्य नहीं सुन पाई हैं, ना ही नहा पाई हैं। परंतु वो सभी यदि वैशाख का फल प्राप्त करना चाहते हैं, आप सभी चाहते हैं कि आपको भी वैशाख स्नान का फल प्राप्त हो, आप सभी चाहते हैं कि वैशाख का जो महात्म्य श्रवण का फल है वो भी आपको प्राप्त हो, तो वैशाख के अंतिम 5 दिन सबसे महत्वपूर्ण हैं। इन्हें पचभीषक भी कहा जाता है। वैशाख स्नान के अंतिम 5 दिन आपको यदि विधि से आप करेंगे तो पूरे महीने वैशाख स्नान का फल दे सकते हैं। ये 5 दिन आपको पूरे महीने वैशाख महात्म्य में श्रवण करने का फल दे सकते हैं। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि वो कौन से कार्य हैं जो आपको इन 5 अंतिम दिनों में करने चाहिए। ये अंतिम 5 दिन किस प्रकार से आपके लिए महत्वपूर्ण है, वैशाख के अंतिम 5 दिनों में कौन कौन से काम हैं जो करने चाहिए, स्नान कैसे करना चाहिए और कौन कौन से कर्म हैं जिनको करने से आप इन 5 दिनों में ही पूरे वैशाख मास नहाने का फल प्राप्त कर सकते हैं। विधि बताएंगे, नियम बताएंगे, कर्म बताएंगे, कार्य बताएंगे। तो आपसे निवेदन है कि कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा। साथ ही आपको बताएंगे कि कौन सी गलतियां इन अंतिम 5 दिनों में आपको नहीं करनी चाहिए, अन्यथा आपको घोर पाप लगता है। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर ज्योतिष शास्त्र और पंचांग पर आधारित जानकारियाँ प्रदान करते हैं, इधर उधर की बातें नहीं करते। किसी भी व्रत, त्योहार, माह के बारे में जो पुराणों में लिखा है, जो पंचांगों में किसी तिथि के बारे में वर्णन होता है, जो ज्योतिष शास्त्र की गणना होती है, उसके अनुसार आपको हम जानकारी प्रदान करते हैं कि कौन सा व्रत त्योहार कब करना है, कैसे करना है, क्या मुहूर्त है और कौन से पर्व को, कौन से मास को, कौन से महात्म्य को कैसे श्रवण करना है, क्या उसके नियम हैं, क्या उसके सिद्धांत हैं। वो सब जो पुराणों में वर्णित हैं आपको जानकारी प्रदान करते हैं। तो सभी शास्त्रीय जानकारियाँ और सही जानकारियाँ प्राप्त करते रहना चाहते हैं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि इससे आपको सभी व्रत त्योहारों की सही जानकारी और समय से पहले मिलती रहेगी। आपको कहीं अन्य जाने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। प्रत्येक माह के सभी व्रत त्योहारों की कथा से लेके और व्रत आदि के मुहूर्त तक की सभी जानकारियाँ आपको यहाँ प्राप्त होती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का जो निशान है, एक बेल का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे वीडियोस मिलने प्राप्त होंगे। अन्यथा वीडियोस आपसे छूटते जाते हैं और आपको जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है। तो सब्सक्राइब करें और जो एक बेल का निशान, घंटे का निशान बना हुआ आएगा, उसके बाद उसको और दबा दीजिएगा, तब आपको हमारे वीडियोज़ मिलते रहेंगे। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो उसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम अथक परिश्रम करते हैं आप तक सही जानकारियाँ पहुँचाने के लिए, और जब आप एक लाइक करते हैं तो हमारा वह परिश्रम सफल जान पड़ता है। तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए और वैशाख स्नान का फल प्राप्त करने के लिए तथा वैशाख स्नान की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः ये वैशाख का मूल मंत्र है, वैशाख मास का मूल मंत्र है। इसको जितना जपेंगे, जितना लिखेंगे, उतना कल्याणकारी है। भगवान स्वयं कहते हैं कि ओम नारायणाय नमः इसको वैशाख में जितना भजा जाएगा उतना अधिक पुण्य आपको प्राप्त होगा। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले आपके लिए जानना आवश्यक है कि वैशाख स्नान का महत्व क्या है। तब आप समझ पाएंगे इन अंतिम 5 दिनों के महत्व, इन अंतिम 5 दिनों की कीमत, इनकी वैल्यू कितनी अधिक है। वैशाख मास जो है वो सर्वोत्तम मास है। मासा नाम उत्तम मास है। सर्वोत्तम मास जो है वो वैशाख है, जो भगवान श्री हरि को सबसे अधिक प्रिय है। इसको माधव मास भी कहते हैं और ये हम नहीं कह रहे, पुराण कहते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं कि उन्हें सबसे ज़्यादा प्रिय है वैशाख मास। इसका वर्णन इस प्रकार से आता है कि जब वैशाख मास आरंभ हुआ तो पृथ्वी पर सभी लोग वैशाख स्नान करने लगे। वैशाख का फल इतना अधिक है कि यदि 7 पीढ़ी में से एक पीढ़ी में भी कोई व्यक्ति वैशाख स्नान विधान से कर ले और महात्म्य सुन ले तो उसकी पिछली 7 पीढ़ियां अगर नरक में पड़ी हैं ना, तो सबकी सब तर जाएंगी, वैकुंठ चली जाएंगी।
इतना अधिक फल है वैशाख स्नान का। और ऐसा हुआ, हम ये नहीं कि अपनी तरफ से बोल रहे, ऐसा ही हुआ, जिसके फलस्वरूप एक समय यमलोक खाली हो गया। जब यमलोक खाली हो गया तो उसके बाद यमदेव भगवान विष्णु के पास गए, उनसे प्रार्थना की कि प्रभु ऐसे तो यमलोक खतरे में पड़ जाएगा। तब भगवान विष्णु ने उन्हें वचन दिया कि ठीक है, जैसे जैसे कलयुग आएगा वैशाख मास की जानकारी जो है ना, महिमा, वो लोगों से विलुप्त हो जाएगी। लोग इसके बारे में जानकारी रख ही नहीं पाएंगे। जब जानकारी नहीं रख पाएंगे तो वो इसमें स्नान भी नहीं करेंगे और दान भी नहीं करेंगे, महात्म्य में भी नहीं सुनेंगे, और इससे वो नरकलोक में भी जाते रहेंगे। इस कारण से आप देखेंगे कि कार्तिक स्नान तो सभी लोग करते हैं, वैशाख स्नान के बारे में जानकारी नहीं है लोगों को, जबकि वैशाख स्नान कार्तिक स्नान से अधिक महत्वपूर्ण, अधिक फलदायी है साहब। वैशाख स्नान का जो पर्व है, वैशाख का जो महत्व है, कार्तिक स्नान के महत्व से 1000 गुना अधिक है। केवल एक उस वचन के कारण वैशाख की महिमा विलुप्त हो रही है। लेकिन भगवान कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति वैशाख स्नान करेगा तो उसको फल उतना ही मिलेगा जितना पहले मिलता आया था, कार्तिक से 1000 गुना अधिक ही मिलेगा। तो फल में कमी नहीं है, लोगों की जानकारी में कमी है, चेतना में कमी है। तो जागृत होइए, वैशाख का फल लीजिए। अब मान लीजिए कि आप में से बहुत सारी माताएं, बहनें, भाई बंधु वैशाख स्नान नहीं कर पाए हैं, तो अंतिम 5 दिन आ रहे हैं, वैशाख के अंतिम 5 दिन आ रहे हैं, जिन्हें पचभिषक कहते हैं, और उनमें भी अंतिम 3 दिन तो अति महत्वपूर्ण हैं। ये 5 दिन यदि आपने संभाल लिए, इन 5 दिनों में यदि आपने विधि विधान से स्नान आदि कर लिया, तो आपका बेड़ा पार तो है ही, साथ में आपकी कई पीढ़ियां तर जाएंगी साहब। ये स्कंद पुराण में वर्णन है, उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम कुछ अपनी तरफ से बता रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि जो हमारे महनीय ऋषियों ने पुराणों में जानकारी कूट कूट के भरी है, उसको आप तक पहुंचाएं, जिससे कि आप उसका लाभ ले सकें। और इसी उद्देश्य से हम ये चैनल चला रहे हैं। हमारे संस्थान पे भी जब लोग आते हैं तो हमारा उद्देश्य यही होता है कि अधिक से अधिक लोगों को भगवत पूजा में लगाया जाए, उनको सही जानकारियाँ दी जाएं, उनको पुराणों के बारे में बताया जाए, क्योंकि पुराणों में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं कि आपको ज्ञात हो जाएंगी तो आपका जीवन संवर जाएगा। आज जो मनुष्य परेशान घूमता है ना, उसका कारण यही है कि मनुष्य को कोई पुराणों की जानकारी दे नहीं पा रहा है। अन्यथा पुराणों में हर विषय की, हर परेशानी का समाधान है। और आपके जीवन के संकट क्या हैं? आपके जीवन के संकट हैं, आपको आर्थिक परेशानी है, किसी को मानसिक परेशानी है, किसी को पारिवारिक कलह कलेश की परेशानी है, किसी की नौकरी नहीं लगती, किसी का व्यापार नहीं चलता, और किसी के पास समाज नहीं है, परिवार नहीं है। ये परेशानियां हैं। इन सभी परेशानियों का हल ही तो है इन सब में वैशाख स्नान जो है, वो आपको इतना पुण्य। देखिए, मनुष्य परेशान कब होता है? मनुष्य परेशान तब होता है जब उसके अकाउंट में पाप कर्म अधिक होते हैं और पुण्य कर्म कम होते हैं। जैसे जैसे पुण्य कर्म घटते जाएंगे, आपका जो अच्छा जीवन था वो अब खराब होता चला जाएगा। ये जो लोग कहते हैं ना जी कि अभी पाप करेंगे अगले जन्म में भरना पड़ेगा या ऊपर जाके भरना पड़ेगा, ऐसा नहीं है जी। बहुत कुछ इसी जन्म में अभी भरना पड़ता है। आपके जो कर्म है ना, वो अभी आपको फल दे देते हैं तुरंत। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर आप सदकर्म करें, आप कहेंगे जी वैशाख स्नान हमने कर लिया तो उससे हम धन कैसे मिलेगा, उससे हमारी मानसिक पीड़ा कैसे दूर होगी वैशाख स्नान से। देखो साहब, वैशाख स्नान से और वैशाख में दान से अथाह पुण्य की प्राप्ति होती है, अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, जो पुण्य कभी क्षीण नहीं होता। तो उससे आपके खाते में पुण्य अधिक हो जाएगा, पाप कर्म नाश होने लगेंगे, तो आपका जीवन संवरने लगेगा। आपके जीवन में कष्ट आते हैं जब आपके पाप कर्म बढ़ जाते हैं। आप ये समझिए, जब आप अपने कर्मों को सुधार लेंगे, पुण्य कर्म करने लगेंगे, धार्मिक कर्म करने लगेंगे, तो आपके धार्मिक कर्म, आपके पुण्य कर्म जो हैं, सदकर्म जो हैं, वो बढ़ जाएंगे। उनके परिणाम स्वरूप आपके जीवन के संकट अपने आप समाप्त होने लगेंगे। तो आप किसी भी प्रकार से अपने पुण्य कर्मों को बढ़ाइए, इसमें प्रयास कीजिए, और उसका सीधा सा और सरल सा उपाय है वैशाख के अंतिम 5 दिन। अब बात करते हैं कि वो अंतिम 5 दिन हैं कौन से, कब कब हैं वो 5 दिन, और कौन कौन सी तारीखें हैं वो, और क्या हमें इन 5 दिनों में करना है। प्रिय भक्तों, पुराण हमें बताते हैं कि वैशाख जो अंतिम 5 दिन हैं वो एकादशी से प्रारंभ होते हैं। क्योंकि एकादशी कौन सी आती है?
वैशाख शुक्ला मोहिनी एकादशी। मोहिनी एकादशी से प्रारंभ होते हैं और बुध पूर्णिमा पर समाप्त होते हैं। ये हैं अंतिम 5 दिन, और उसमें भी अंतिम 3 दिन तो अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसका कारण सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे आप। वैशाख के ये अंतिम 3 दिन ही हैं जिस दिन भगवान के 3 अवतार हुए हैं। इन 3 दिनों में भगवान के 3 अवतार हुए हैं इस पृथ्वी पर, इसीलिए ये दिन बहुत ही खास हो जाते हैं। कौन से अवतार हुए हैं, कौन सी तिथि को? देखिए, त्रयोदशी तिथि को नरसिंह भगवान का अवतार हुआ था, इसीलिए उनका जन्म उत्सव मनाया जाता है नरसिंह देव का। चतुर्दशी को कुर्म जयंती मनाई जाती है, पूर्णिमा को बुध जयंती, क्योंकि भगवान बुध का इस दिन प्रादुर्भाव हुआ था, जन्म हुआ था, इसीलिए इसे बुध पूर्णिमा भी कहते हैं। अंतिम 5 दिन किस लिए महत्वपूर्ण है जानते हैं आप? क्योंकि यही तो वो समय है जब समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन के बाद जब अमृत आया, पहले विष निकला, विष को भगवान शंकर ने धारण किया अपने कंठ में, उसके बाद अंत में जब अमृत कलश निकला समुद्र मंथन से, देवता और राक्षसों के बीच में युद्ध के जैसे हालात बन गए, तब भगवान श्री हरि विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी रूप धारण करके किस प्रकार से अपनी लीला की, ये आरंभ होता है एकादशी से। दशमी तक जो है समुद्र मंथन चल रहा था साहब, और एकादशी के दिन जैसे ही अमृत कलश निकला, सब में युद्ध जैसे हालात बन गए, तो भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया। और उसके बाद का जो 3 दिन थे, ये जो 3 दिन थे, इनमें क्या क्या घटनाएं घटित हुई, इसका वर्णन मैं आगे आपको करता हूँ, जिससे आप इन 5 दिनों की महिमा समझ पाएंगे। फिर आपको बताएंगे इन 5 दिनों में आपको क्या क्या कार्य करने हैं और कैसे कैसे आपको पुण्य प्राप्त करना है। प्रिय भक्तों, ग्रंथों से पता लगता है कि वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि थी ना, इसको समुद्र मंथन से अमृत प्रकट हुआ था। जब अमृत प्रकट हुआ एकादशी को, तो भगवान ने द्वादशी को, भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की। त्रयोदशी को भगवान ने सभी देवताओं को अमृत पिलाया, और चतुर्दशी को भगवान श्री हरि विष्णु ने राक्षसों को मारा, पाताल भेज दिया, और पूर्णिमा के दिन सभी देवताओं को उनका साम्राज्य वापस मिल गया, क्योंकि राक्षसों ने कब्जा कर रखा था। जितने भी देवलोक थे सब पर राक्षसों का कब्जा था, उसके राक्षसों के नियंत्रण में थी। तो ये 5 दिन की घटनाएं हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है। वैशाख की एकादशी को अमृत कलश निकला, भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया, अमृत की रक्षा की, देवताओं को अमृत पान कराया, राक्षसों से मुक्ति दिलाई, और उनके साम्राज्य जब उन्हें प्राप्त हो गए, सभी देवता बहुत अधिक संतुष्ट हुए, बहुत अधिक प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होकर वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की आखिरी 3 तिथियों को यह वरदान मिला देवताओं के द्वारा कि वैशाख की इन 3 तिथियों को, इन 3 दिनों को सबसे शुभ माना जाएगा, और ये मनुष्यों का पाप नाश करने वाली रहेंगी। इन 3 दिनों में मनुष्य जो भी सदकर्म करेगा, जो भी कर्म करेगा, वो अक्षय हो जाएंगे। ऐसा करने से मनुष्य को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी, और इनके प्रभाव से ही मनुष्य को पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति होगी, परिवार का सुख बढ़ेगा, धन की प्राप्ति होगी, धन लाभ होगा, सामाजिक लाभ होगा, वैभव प्राप्त होगा, तथा इन्हीं के प्रभाव से मनुष्य की समृद्धि बढ़ेगी। स्कंद पुराण में कहा गया है कि जो पूरे वैशाख में सुबह जल्दी तीर्थ स्नान ना कर सका हो, वो केवल इन 3 दिनों में सूर्योदय से पहले उठकर पवित्र नदियों के जल से स्नान कर लेगा, तो उसे पूरे महीने का पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। इतनी अधिक महत्वपूर्ण है ये 3 तिथियां। इनको देवताओं का वरदान है जो इनके महत्व को और अधिक बढ़ा देता है। ये जो तिथियां हैं जो एकादशी से आरंभ होती हैं, इनको पचभिषक कहा जाता है। अंतिम 5 दिन, इन 5 दिनों को आपको कैसे मनाना है, देखिए ये जान लेते हैं कि इन 5 दिनों में आप क्या क्या कर्म करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि किस तारीख से और किस तारीख तक ये सारी तिथियां रहेंगी। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो एक बात का आप ध्यान रखें कि आपको इन 5 दिनों में प्रतिदिन सबसे पहले यमराज को 1 लोटा जल चढ़ाना है। यमराज को 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाना है। ये अनिवार्य कार्य है
क्योंकि इसके द्वारा ही बाकी जो कर्म आप करेंगे ना, जो हम आगे बताने जा रहे हैं, उनका फल आपको प्राप्त होगा। यदि आपने ये 1 लोटा जल यमराज को आपने नहीं अर्पित किया तो आप जितने मर्जी पुण्य कर्म कर लीजिएगा, रोज भगवान का भजन कीजिएगा, स्नान कीजिएगा, किसी का कोई फल प्राप्त नहीं होगा, फल हो जाएगा शून्य। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये भी भगवान श्री हरि द्वारा यमराज को दिया गया एक वरदान है, जो हम अभी वृतांत आपको सुना रहे थे कि जब यमलोक खाली हो गया और यमराज जो है ब्रह्मदेव के पास पहुंचे, ब्रह्मदेव उनको लेके भगवान विष्णु के पास पहुंचे। पहले भगवान विष्णु ने उनको समझाया, वो नहीं समझे, एक प्रकार से रुदन करने वाले लगे। तो भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया और वचन दिया कि वैशाख की महिमा कम हो जाएगी। इतने में भी यमदेव जो है वो नहीं संतुष्ट हुए। उन्होंने कहा, प्रभु इसकी लोगों तक जानकारी ही तो कम होगी ना, लोग तो फिर पुण्य कर्म करेंगे, जिनको जानकारी होगी वो तो करेंगे, तो मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि ठीक है, मैं भी वैशाख के पुण्य कर्म में आपको हिस्सा देता हूँ। मैं आपको वरदान देता हूँ और मैं आपको वचन देता हूँ कि वैशाख मास में जो कोई पुरुष या महिला वैशाख स्नान करेगा, कोई भी पुण्य कर्म करेगा, सदकर्म करेगा, उसका पुण्य उसे तब तक प्राप्त नहीं होगा जब तक कि वह 1 लोटा जल आपको अर्पित नहीं करेगा। इसीलिए आपको प्रतिदिन, यदि आप प्रतिदिन वैशाख स्नान कर रहे हैं तो हमने आपको पहले भी बताया है वीडियो के माध्यम से कि 1 लोटा जल अवश्य अर्पित कीजिएगा। अमावस्या पर भी बताया हमने, एकादशी पर भी बताया हमने, और आज पुनः बता रहे हैं। पचभीषक अंतिम 5 दिनों में यदि आप भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो 1 लोटा जल तो आपको सबसे पहले यमराज को अर्पित करना है। ये ध्यान रखिएगा। कैसे अर्पित करेंगे? दक्षिण दिशा की ओर मुख करके। देखिए, तांबे का 1 लोटा लीजिए, पहले उसमें थोड़ा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए, और उसके बाद दक्षिण दिशा की ओर मुख करके यमदेव को वह जल अर्पित कीजिए। ओम यम देवाय नमः, ओम यम देवाय नमः, ये मंत्र बोल सकते हैं। अन्यथा वैशाख में सबका कल्याण करने वाला एक ही मंत्र है, ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः। यमराज से प्रार्थना कीजिए, हे यमराज, हम आपको यह जल अर्पित कर रहे हैं, इसे आप स्वीकार करें और जल अर्पित कर दीजिएगा। एक कर्म तो ये है जो आपको सबसे पहले करना है, जिससे कि अब जो आगे आप कर्म करने वाले हैं उनका पुण्य फल आपको प्राप्त हो सके। दूसरा, वैशाख स्नान का फल पाना चाहते हैं तो सूर्य उदय से पहले आपने स्नान करना है। विधान बताया गया है पवित्र नदियों का। पवित्र नदियों में आप ना जा सकें, देखिए सबके लिए संभव नहीं है आज के समय में कि सुबह सुबह जाके पवित्र नदियों में स्नान कर पाएं, और आसपास है भी नहीं। आजकल टाउनशिप्स हैं, शहरीकरण हो गया है, वहाँ नदियाँ हैं नहीं। आप क्या करें कि जो नहाने की बाल्टी है ना, जिसमें आप पानी भरते हैं, उसमें पहले थोड़ा गंगाजल भरिएगा, चाहे 2 बूंद ही गंगाजल डाल लीजिए, कोई बात नहीं, और उसके बाद उसमें शुद्ध जल भर लीजिए नहाने के लिए, और उससे उत्तर दिशा की ओर मुख करके हर हर गंगे बोलते हुए स्नान कीजिए। इससे आपको पवित्र नदी में स्नान करने का फल प्राप्त होगा। मानसिक स्नान भी आप कर सकते हैं। मन से सोचिए कि आप गंगा जी में स्नान कर रहे हैं। एक कार्य तो ये करना है, सूर्योदय से पहले आपको इस प्रकार से स्नान करना है अंतिम 5 दिनों में। इससे आपको वैशाख स्नान का फल प्राप्त होगा। इसके साथ और क्या कार्य करने हैं? प्रतिदिन का महात्म्य हम आपको सुना ही रहे हैं अपने चैनल पर, तो आप वह महात्म्य सुनिए। आपकी सुविधा के लिए हम संपूर्ण महात्म्य का एक ही वीडियो बना रहे हैं, जिसमें संपूर्ण वैशाख महात्म्य आ जाएगा। आप उसको सुन लीजिएगा। वो वीडियो बनेगा तो 1-2 घंटे का, परंतु 5 दिनों में आप आराम से उसको श्रवण कर सकते हैं। दूसरा, इसका लाभ लीजिए। तो आपको वैशाख महात्म्य में श्रवण करने का लाभ मिला, आपको पूरा वैशाख स्नान पुण्य में प्राप्त हुआ। तीसरा कार्य और क्या करना है? वैशाख के अंतिम 5 दिनों में श्रीमद् भागवत गीता सुनने की बड़ी अधिक महिमा बताई गई है। तो हो सके तो इन अंतिम 5 दिनों में आप श्रीमद् भागवत गीता सुनिएगा। हमने आपके लिए उसके भी अध्याय अपलोड किए हैं, तो आप वहाँ से भी उसे सुन सकते हैं। और उससे भी अधिक महिमा बताई गई है प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम, भगवान विष्णु के 1000 नामों से उनकी पूजा, जिसे हम विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्रम कहते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र आपको प्रतिदिन सुनना है इन अंतिम 5 दिनों में। और आपकी सुविधा के लिए हमने पहले ही अपने चैनल पर विष्णु सहस्त्र नाम भी अपलोड किया है। जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, आप सभी जानते ही हैं कि हम
प्रत्येक एकादशी पर भी आपको विष्णु सहस्त्र नाम सुनाते हैं, पूर्णिमा पर भी आप सुनते हैं और प्रतिदिन भी बहुत सारे हमारे दर्शक हैं जो विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण कर रहे हैं और भगवत कृपा प्राप्त कर रहे हैं। अति कल्याणकारी है विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण करना इन अंतिम 5 दिनों में। वर्णन आता है कि यदि आप इन अंतिम 5 दिनों में इस प्रकार से श्रवण करते हैं तो ये आपको अश्वमेघ यज्ञ का फल प्रदान करते हैं। इससे आपको इतना फल प्राप्त होता है जितना अश्वमेघ यज्ञ करने से प्राप्त होता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनने या करने से कभी न खत्म होने वाला अनंत गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन 1000 नामों से भगवान विष्णु का दूध और जल से अभिषेक करना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। अंतिम 3 दिनों में भी यदि आप विष्णु सहस्त्र नाम सुनते हैं और श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करते हैं या सुनते हैं तो उससे आपके सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। जाने अनजाने में हुए जो भी गलतियां हैं, त्रुटियां हैं, पाप कर्म हैं, वो सब समाप्त हो जाएंगे। अंतिम 5 दिनों में आप तुलसी पूजन भी कर सकते हैं। प्रतिदिन माता तुलसी को जल दीजिए, सायंकाल को दीपदान कीजिए। इन अंतिम 5 दिनों का तुलसी दीपदान आपके लिए अति कल्याणकारी रहेगा। आप पीपल सींचने का भी कार्य कर सकते हैं इन अंतिम दिनों में। अंतिम 5 दिन आप पीपल सींचिए, पीपल पर दीपदान कीजिए। तो इस प्रकार से ये वो कार्य हैं जो आपको इन अंतिम 5 दिनों में करने चाहिए। इनमें से कोई 2 कार्य भी यदि आपने कर लिए तो समझिए कि आपके जीवन के सभी पाप कर्म तो नष्ट हो ही जाएंगे और ये जीवन आपका संवर ही जाएगा। इसका लाभ लीजिए। ये समय बार बार नहीं आता, वैशाख बार बार नहीं आता और बार बार जानकारियां भी नहीं मिलती हैं। जो भी जानकारी आपको दी गई है ये शास्त्रार्थ जानकारी है जो पुराणों में वर्णित है। हमारा उद्देश्य है कि आप सही जानकारी के साथ भगवान की भक्ति करें और सही कृपा प्राप्त करें। अब बात आती है कि ये अंतिम 5 दिन कब से और कब तक रहेंगे, कब रहेगी एकादशी और कब होगा अंतिम दिन बुध पूर्णिमा। इनकी जो विशेष पूजा विधियां हैं ना वो तिथि के समय पे भी हम डालेंगे। जैसे ही एकादशी आएगी उससे पहले हम आपको बताएंगे कि आप इस एकादशी पर कैसे पूजन करें। बुध पूर्णिमा आएगी, अति कल्याणकारी होती है साहब, पूरे वर्ष इंतजार होता है बुध पूर्णिमा का। उस पर आप क्या क्या कर्म करें इसके बारे में भी हम अलग से वीडियो बना के और अपलोड करेंगे। अभी हमने जानकारी दी है इन अंतिम 5 दिनों को कैसे संवारना है और कैसे आप पूरे माह, पूरा महीना आपसे अगर निकल गया है, आप स्नान आदि नहीं कर पाए हैं तो कैसे आप उसका फल प्राप्त कर सकते हैं। तो अंतिम 5 दिन जो हैं वो आरंभ हो रहे हैं आपके 8 अप्रैल से। 8 अप्रैल को मोहिनी एकादशी का व्रत होगा। मोहिनी एकादशी है। इस दिन से आप ये स्नान आरंभ कीजिएगा प्रातः काल सूर्योदय से पहले और बाकी जो कर्म हैं उनको भी कीजिएगा। तुलसी दीपदान और तुलसी जल सिंचन अवश्य कीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि इस दिन आपको यम जल अवश्य अर्पित करना है और अंतिम 5 दिनों में प्रतिदिन करना है। और जो माताएं, बहनें, भाई बंधु प्रतिदिन का स्नान कर रहे हैं वैशाख का, उन्होंने यदि अभी तक आरंभ नहीं किया था तो आज से ही आरंभ कर दीजिए। यमराज को जल नहीं देंगे, वैशाख स्नान का पुण्य फल आपको प्राप्त नहीं होगा। हम देखिए स्पष्ट बातें करते हैं, हो सकता है किसी को बुरा लग जाता हो, लेकिन हमारा उद्देश्य केवल यह है कि सही जानकारी पहुंचे, कोई इफ और बट ना हो। हाँ, कोई और ऑप्शन होता है तो वो भी बताते हैं कि हाँ आप ये नहीं कर सकते तो ये कर लीजिए, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें कोई और ऑप्शन ही नहीं होता। तो उस अवस्था में हमें सीधा बोलना पड़ता है कि ये आपको करना ही पड़ेगा। इन्हीं को अगर हमारी इन शब्दों से बुरा लगता हो, आघात पहुँचता हो तो हम क्षमा प्रार्थी रहेंगे, परंतु ब्राह्मण होने के नाते सच्चाई को बताना हमारा धर्म भी है और हमारा कर्म भी है। तो 8 मई से आप आरंभ करेंगे। 8 मई को मोहिनी एकादशी है। 9 मई, 10 मई, 11 मई और 12 मई। 12 मई को बुध पूर्णिमा रहेगी। तो इस प्रकार से 8 से 12 तक के 5 दिन हैं, इनको आप संवार लीजिए। आपका कल्याण भगवान श्री हरि विष्णु के द्वारा अवश्य होगा। जानकारी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही लोगों के लिए उपयोगी है, तो कृपया अधिक से अधिक लोगों तक भेजिए, क्योंकि आप बहुत सारी जानकारियाँ इधर उधर भेजते हैं, बहुत सारे मैसेजेस फॉरवर्ड करते हैं। ये बहुत ही गहरी जानकारी का वीडियो है। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए जिससे कि लोग सुने, जागृत हों और इसका लाभ ले सकें। जब वो इसका लाभ लेंगे, इसको सुन के पुण्य कर्म करेंगे तो उसका आपको अवश्य लाभ होगा, आपको भी उसका कुछ प्रतिशत, क्योंकि आपके द्वारा ये सही जानकारी उन तक पहुंची और जिसके माध्यम से उन्होंने पूजा पाठ किया, तो उसका जो लाभ होगा अर्थात जो पुण्य होगा वो आपको भी प्राप्त होगा। तो कृपया इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। स्वयं भी वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम नारायणाय नमः। चैनल पर नए हैं तो अच्छी जानकारियां प्राप्त करते रहने के लिए सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। हरे कृष्णा।